नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। जैसे कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और राजनीतिक हलचल भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसी कड़ी में आज वाराणसी आए कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने भी अयोध्या में, जहां एक तरफ भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसमें राजनीति भी चरम पे है। आज सुब्रत पाठक जो सांसद है कन्नौज से बीजेपी के, उन्होंने मंदिर ट्रस्ट से आज ये अपील किया है कि सपा का कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी अयोध्या में न आए, इसके लिए उन्होंने अपील किया है। इस अपील के पीछे उनका जो कहना था कि जो यह सपा है ये कारसेवकों के हत्यारे हैं और इनको अयोध्या में न आने दिया जाए। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भगवान के इसमें भी ये राजनीति क्यों। जो पहले हुआ उस पे अभी तक बहस चली आ रही थी, लेकिन इसको लेके अब जब भगवान राम का मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तैयारियां जोरों पे चल रही हैं, वैसे में इस तरह की राजनीति किस तरफ इशारा कर रही है, आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, अभी जैसा कि आज कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक जी ने अपील किया है ट्रस्ट से कि सपा के कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उनको अयोध्या में न आने दिया जाए क्योंकि वो कारसेवकों के हत्यारे हैं। देखिए, सुब्रत पाठक क्या है, किस हैसियत से बात कर रहे हैं? ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मंदिर तो बन नहीं रहा, वो तो ट्रस्ट बनवा रही है, उसका आयोजन ट्रस्ट कर रही है, आमंत्रण भी ट्रस्ट दे रही है। हाँ, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी ये बात कहते तो हम उसको गंभीरता से लेते। इनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता नहीं। तो आखिरकार सर उन्होंने ऐसा क्यों अपील किया है, क्यों उन्होंने गुहार लगाई है? उन्होंने एक और थोड़ा दोहे के अंदाज में कहा, जो उस समय कहावत चल रही थी कि मिल गए मुलायम कांसी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। उसको लेके उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने सीधे सपा मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि इन्होंने हत्याएं करवाई थी और जरूरत पड़ती तो ये और हत्याएं करवाते, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग, विशेषतर मुसलमानों का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस आदेश को स्वीकार किया, इस पर कोई आपत्ति या रिएक्शन नहीं जाहिर किया। अब इनके पीड़ा ये हो रही है कि जब तक रिएक्शन नहीं होगा तब तक इनको कोई राजनीतिक फायदा तो होने वाला नहीं है। तो ये रिएक्शन कराना चाहते हैं इस तरीके से बोल बाल के, तो ये भूल जाएं कि भगवान राम सबके हैं और इनके उकसाने से कोई उकसने वाला नहीं है। लेकिन मंत्री जी, जैसा कि उन्होंने तो अपील किया ही किया, लेकिन आपको हम ये बता दें कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए भी कहा था। मस्जिद के लिए जगह तो दी गई है, लेकिन अभी राम मंदिर बन के तैयार हो गया, मस्जिद का अभी तक शिलान्यास भी नहीं हुआ है। देखिए, ये सरकार की कार्यशैली का तरीका है और सरकार को करना है, मस्जिद कमेटी को करना है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ जातिगत उसको जो है कि राजनीति फायदे के लिए हवा दे रहे हैं सुब्रत पाठक? आप जानते हैं कि ये लोग कोई मुद्दा उठाते हैं और उसमें चाहते हैं कि ओवैसी जैसे लोग या कोई और ऐसा फर्जी मुसलमान जो दाढ़ी उड़ी रख के आवे और कुछ इस तरीके की बातें करे जिससे समाज में बैनमस पैदा हो। लेकिन हम भारतीय मुसलमानों को धन्यवाद देते हैं कि इन सारे हथकंडों से ऊपर उठ करके बड़े ही संयम तरीके से
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार किया है। तो क्या जब ये मंदिर का जो अभी भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या उसमें सपा के लोग भी जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे अगर आमंत्रण मिलेगा तो। ये आमंत्रण के ऊपर वैसे आस्था के तौर पे अगर जाना हो? नहीं तो उसके बाद चूंकि वहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जी भीड़ इतना ज्यादा होगी जी। तो भीड़ से बचने के लिए 1-2 दिन बाद लोग जाएंगे। लेकिन जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? राम किसी के हिस्सेदार तो नहीं है, जी किसी के वपंसी तो है नहीं राम। जी राम तो सबके हैं। जी जो अगर हिंदू है, आस्था रखता है जी। तो सबके हैं। अच्छा, उन्होंने सुब्रत पाठक जी ने एक और बात कही है सर उसमें कि मंदिर में कोई भी जाति के लोग आ जाए, इवन मुसलमान भी आ जाए तो हम उनका स्वागत करेंगे, अगर सपा का कोई दिखता है तो हम उसका विरोध करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कह दिया है, वो केवल बातों का बतंगड़ बना के रिएक्शन कराना चाहते। यानी 2024 की तैयारी पूरी कर रहे हैं। उनके तैयारी करने से कौन सी तैयारी होगी? जैसा कि बीजेपी हमेशा बदनाम रही है जातिवाद के लिए, ऐसे लोगों पर के बातों पर सपा का कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो महत्व ही नहीं देती। जी, यानी इन्होंने जो कहा है उसके पे उस पे सपा का कोई एक्शन नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं, एकदम महत्वहीन है, एकदम 100% महत्वहीन है। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि जैसा कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि जो कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने यह अपील किया है, यह एकदम निराधार है, इसका कोई महत्व नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ लड़ाने की कोशिश है। हालांकि इन्होंने साथ ही साथ देश के जो भारतीय मुसलमान हैं उनका भी धन्यवाद किया इन्होंने कि उन लोगों ने समझदारी के साथ काम लिया और इस तरह का कोई अनुचित घटना दोबारा नहीं घटी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है और ज़रूरत पड़ी तो हम अभी तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, उसके बाद सपा के लोग भी जाके भगवान राम के दर्शन करेंगे। किसी के बपौती नहीं है, भगवान सबके हैं, उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं हो सकती। और भी ऐसी खबरों के लिए देखते हैं पूर्वांचल खबर। नमस्कार।